नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और सिंपल इंटरेस्ट के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन सवाल जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा। और हम लोग थोड़ा सा कुछ और बेहतर तरीके के कॉन्सेप्ट से आप नए नए एग्ज़ाम्स के सवालों को सीखेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे लेवल तक क्लियर हो जाएगा। और सारे ही सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हम आपको इस सीरीज़ में सिखाने वाले हैं। 2-4 वीडियोस में आप सिंपल इंटरेस्ट पूरा कवर करेंगे, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। शून्य से लेकर शिखर तक के सारे सवाल हम आपके सामने रखेंगे और सारे सवालों को बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा हम लोग वही सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन है कि 900 रुपये। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए लिखा है, सुस्मिता 900 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि वापस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, धनराशि वापस करना पड़ेगा। आपसे पूछा गया है कि अगर कोई 900 रुपये का कर्ज ले, अगर कोई 900 रुपये का कर्ज ले, रेट है 6% का मामला और टाइम है 4 साल बाद। टाइम है 4 साल बाद उसे कितना धन वापस करना होगा। धन वापस करने का मतलब होगा अमाउंट, कितना मिश्र धन होगा, अमाउंट कितना होगा, कितना धन उसे वापस करना होगा। तो अमाउंट कैसे निकलेगा। आप देखिए, सीधी बात है, आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर रेट 6% का है और टाइम 4 साल, रेट अगर 6% का है और टाइम 4 साल, तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा बाबू, वो होगा 6 चौक 24%। और बात यहाँ है कि कितना धन वापस करना होगा, यानी आपको मिश्र धन निकालना है। आप समझिए, अगर 24% सिंपल इंटरेस्ट है, हमें मिश्र धन निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा। आप सीखिए, अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है 900, मूलधन कितना है हमारे पास 900, और मूलधन का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा। समझिए, अगर एसआई 24% आया है, अगर एसआई 24% आया है तो जो अमाउंट होगा, एसआई अगर 24% आया है तो जो अमाउंट होगा वो इसमें 100 जोड़ने पर मिलेगा, यानी अमाउंट जो होगा वो होगा 124%। तो आपको एक्चुअल में 900 का 124% निकालना होगा। मात्र इतना ही करने की ज़रूरत है। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा और 124 का 9 गुना, 9 चौक 36 होता है, 12 9 108 होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही मिलता है। गुना कर लेते हैं हम लोग इसको। देखिए 9 चौक 36 इकाई अंक से आप देख सकते हैं यही वाला आंसर होगा। 216 नहीं आएगा ना, 100 का तो 9 गुना, तो कम से कम तो 900 तो आएगा। तो 900 से बड़ा में आप देखिए इकाई अंक 6 कहाँ पे है, सिर्फ 1116 में है। तो ये मार सकते हैं आप यूनिट डिजिट मिलाकर, या फिर आप इसे गुना कर सकते हैं कि 9 चौक 36 का 6 कैरी 3, 12 9 108 और 3 111। ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, नाम में भी सिंपल है। आप अगर तरीके सही इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा सवाल। ये देखिए, 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज की दर, और वो भी कौन सी, वार्षिक। आप समझिए, अगर आपको रेट निकालना है, क्या निकालना है, देखिए लिखा है यहाँ पे ब्याज के रूप में 372 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ बहुत आसानी से कह सकते हैं कि मूलधन कितना है 775, मूलधन गुना दर कितना है नहीं पता, लेकिन समय जो है वो 6 है, बटा में 100 बराबर हमें ब्याज के रूप में कितना मिला है 372, हमें ब्याज के रूप में मिला है 372। तो बस इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आप देख लीजिए, हमने सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो लगाया है कि मूलधन गुने
दर गुने समय बटा 100 बराबर ब्याज। तो बहुत से सिंपल फॉर्मूले से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी देखिए कितना ही कैलकुलेशन में, देखिए 25 तिया 75 है ना, यहाँ बचेगा 2 5 25 एकम 25, 25 चौके 100। अगर हम इसे 31 से काटें, ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर हम इसे 31 से काटें तो 2018 का ये सवाल कितनी आसानी से कट रहा है। 31 से कम 31, बचेगा 6 2 62, 31 दूनी 62 है ना। और 6 से अगर हम 12 को काट दें बाबू, अगर हम 6 से 12 को काट दें तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि रेट बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8%। रेट बराबर कितना हो जाएगा 8%। तो रेट निकालने का ये बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उम्मीद है आपने ये सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाते जाइए। जैसे ये सवाल कितना सुंदर है, देखिए 25,000 की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, मामला क्या है सर? 25,000 मूलधन गुना दर कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 4 साल, पर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 से क्या मिल जाएगा? ब्याज। आप ये बात अच्छे से समझिए कि अगर 25,000 रुपये 32,000 रुपये हो गए, ध्यान दीजिए 32,000 रुपये हो गए तो ब्याज कितना मिला? 7,000 है ना। 25,000 रुपये अगर हमने किसी को कर्ज दिया और वो हमें 32,000 रुपये वापस कर रहा है तो 25,000 तो हमारा मूलधन है। ब्याज कितना मिला? ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 32,000 माइनस 25,000 कितना होगा यहाँ पे? 7,000। बहुत सिंपल तरीके से आप देखिए, 3 जीरो को आप यहाँ से 3 जीरो से काट सकते हैं। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से 4, यानी आपका जो रेट आया बाबू वो कितना परसेंट आ गया? 7%। रेट हमेशा परसेंट में आता है, रेट जो है यहाँ पे 7%। ये देखिए, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। चौथे सवाल की ओर बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज देखिए लिखा है वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और इस पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज 6/25वां हो जाएगा, मूलधन का किसका हो जाएगा? मूलधन का 6/25वां। तो बस हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास मूलधन है, देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, बेसिक फार्मूला ही लगा रहे हैं। देखिए अगर कोई सवाल बेसिक फार्मूले से ही 10 सेकंड में बन जाएगा तो उसके लिए कोई परसेंटेज या रेशियो मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टैंडर्ड मेथड आप तब लगाएं जब आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो। अगर नॉर्मल 10 सेकंड में ऐसे ही सवाल सॉल्व हो जाएगा तो उसके लिए कोई नया टेक्निक या नया अप्रोच लगाने से बेहतर है कि उसके कॉन्सेप्ट से ही उस सवाल को सॉल्व कर लिया जाए। अगर ऐसे ही 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा तो इसी तरह कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, मूलधन कितना है? 8,750 मूलधन है ना, मूलधन। मूलधन गुने दर कितना है? दर हमें नहीं पता, हमने ले लिया आर। मूलधन गुने दर। समय कितना है? समय दिया हुआ है बाबू, सॉरी समय ही पूछा गया। देखिए सर कितने समय में, ये जो रेट को हमने आर मान लिया, ये रेट गिवन है 8% और टाइम आपसे पूछा गया है कितने समय में, है ना, कितने टाइम में। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ये हो गया ब्याज का फॉर्मूला। और जो ब्याज है वो कितना है आप समझिए, जो ब्याज है वो साफ लिखा हुआ है कि जो ब्याज है वो मूलधन का, मूलधन हमारे पास कितना है? 8,750 मूलधन का 6/25वां भाग। तो हमें कोई खास काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने फॉर्मूला रखा है। और इसके अलावा आप देखिए इसमें कुछ काम नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप इस इक्वेशन को बना सकते हैं। और इसके अलावा देखिए ये इससे आराम से कट जाएगा। इसके अलावा आप देखिए 25 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये 2 बार में, और 2 से अगर हम 6 को काटें तो
इससे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मार्कर का इंक बदल लेते हैं। 2 से अगर हम 6 को काटे तो 3 बार में। आप देखिए कितने आसानी से हमें समय कितना मिल गया, टाइम 3 ईयर। टाइम हमें कितना मिल गया, 3 साल। तो बहुत ही इजी सवाल है, आप बस सही टेक्निक का चुनाव करें। अगर कोई सवाल फॉर्मूले से बनाना है तो देख लीजिए 10 सेकंड में ऐसे ही बन रहा है तो बना दीजिए। अगर लगे कि इसे अगर परसेंटेज से लगाएंगे तो हम वक्त बचा सकते हैं तो आप परसेंटेज मेथड अप्लाई करेंगे, और उसके अलावा अगर बहुत क्रिटिकल है तो आप रेशियो अप्लाई करेंगे। नहीं तो सिंपल सवालों को इसी तरह, सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आज का 5वां नंबर सवाल। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स, एक्चुअल में निवेशित कहने का मतलब वहाँ जो एक्स है बाबू वो मूलधन है। निवेशित कहने का मतलब है कि एक्स रुपया निवेश किया गया, तो वो क्या है, मूलधन है। समझिए बहुत अच्छे से, एक्स रुपया क्या किया गया है, निवेश किया गया है। रेट कितना है, 8%। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स पर 5 वर्ष का ब्याज, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष का मामला है, और क्या निकालना है, ब्याज। आप समझिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूले से आप इसे बना सकते हैं। आप इस तरीके से बना कर देखिए, सवाल बिल्कुल आसान लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा। 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है, आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, उतना ही है। कितना है भाई, जितना कि 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 6 साल में वाई निवेशित पर। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मामला है कि अगर धनराशि आप वाई लगाएंगे और रेट 7.5 का रखेंगे, और रेट 7.5 का रखेंगे, तो 6 वर्ष का जो ब्याज आएगा, 6 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो उतना ही के बराबर है। उतना, जितना कहने का मतलब जितना ब्याज आपको एक्स पे मिल रहा है उतना ही ब्याज आपको वाई पे मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि एक्स पे आपको 8% का रेट और 5 साल का समय लगा है, जबकि वाई पे आपको 7.5% का रेट और 6 साल का ही समय लगा है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस दिए गए हैं, आपको बस एक्स रेशियो वाई निकालना है। कितना सिंपल तरीके से आप देखिए, आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, देखिए आप इस 100 को इस 100 से काट सकते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं, और नीचे में चाहे तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब काट सकते हैं, देखिए और क्या कट रहा है, देखिए 5 से हम इसे काट देते हैं, 5 से 15 बार में कट जाएगा। और 8 की बात करें तो 6 है उधर, अगर हम इसे 2 से 4 बार में काट दें, 2 से 3 बार में काट दें तो हो गया, अब तो कटेगा भी नहीं। अब यहाँ देख लीजिए ऊपर नीचे कुछ कटना है तो काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। सवाल यहाँ खत्म हो गया। एक्स अपॉन वाई बराबर कटना बंद हो चुका है, 9 रेशियो 4 दूनी 8, 9:8। तो इस तरह से 5वें नंबर सवाल में आपने रेशियो फाइंड करना सीखा कि दो मूलधनों के बीच रेशियो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आज के छठे सवाल में देखिए, छठा सवाल क्या है, लिखा है 6600 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे। ध्यान दीजिए, इस बार आपको पैसे को 2 भागों में बांटना है। इस बार आपको प्रिंसिपल जो 6600 रुपये है उसे P1 और P2 में बांटना है, 2 अलग अलग प्रिंसिपल में बांटना है। कुछ शर्त गिवन है, उस शर्त को पहले देख लीजिए। लिखा है ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। यानी मामला बराबर का तो है, मामला बराबर का तो है, बट ये चीज समझिए कि 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में, हमें नहीं पता पहला भाग कितना है, मान लेते हैं P1 बाबू मूलधन 1 प्रिंसिपल 1, और एक मान लेते हैं P2 प्रिंसिपल 2। हमने मान लिया P1 P2। अब आगे लिखा है कि पहले भाग पर बाबू, पहले भाग पर मामला अगर है तो रेट 10 का होगा और समय 3 साल, और ये जो ब्याज निकलेगा ये ब्याज बराबर होगा, किसके बराबर होगा, दूसरे भाग पर। ये ब्याज बराबर होगा, किस पे बराबर होगा, दूसरे भाग पर। और रेट क्या होगा दूसरे भाग पर,
दूसरे भाग पर रेट 9% का होगा और टाइम 4 साल का होगा, इसके बराबर होगा। आप कह सकते हैं कि इससे क्या मिलेगा हमें। एक्चुअल में तो इस तरह का सवाल इसे जस्ट पहले हमने बनाया जिसमें हमने x रेशियो y निकाला। हाँ, इसमें भी हम P1 और P2 का रेशियो ही निकाल रहे हैं, बट ये चीज़ आगे जाके जब हम 6600 को आगे जाकर बांट देंगे उस रेशियो में, P1 रेशियो P2 में बांट देंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे रेशियो हमें मिल जाएगा। देखिए आप बहुत आसान तरीके से किस तरह से इसे काट सकते हैं। देखिए 100 से 100 कट जाएगा बाबू। इधर देखिए 3 से 3, 3 बार में ये कट जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 कट जाएगा। आप कह सकते हैं कि P1 और जो P2 है उसका जो रेशियो मिला हमें वो मिला 6/5। बस यही इंपॉर्टेंट था, 6/5। अब आपसे क्या पूछा गया, देखिए लिखा है 2 भागों में बटाइए और दोनों भाग बताइए, तो दोनों भाग निकल जाएगा। कितनी आसान तरीके से निकलेगा आप देखिए। हम यहाँ कहेंगे 6×5 11, 2 अलग अलग भागों में बांटना है, दोनों का यूनिट कितना है, एक का 6 है एक का 5, तो 6×5 11 यूनिट का मान 6600। 11 यूनिट का मान अगर 6600 है तो एक यूनिट का मान 600, एक यूनिट का मान 600 आएगा। और एक यूनिट का मान अगर 600 है तो क्या पहला प्रिंसिपल 6 यूनिट यानी 3600 नहीं होगा। दूसरा यूनिट जो है, एक यूनिट का मान 600 है तो दूसरा 5 यूनिट का मान 6 पंचे 300 यानी 3630। 36 और 30 कहाँ पे है देख लीजिए। बहुत सिंपल से आप छठे नंबर सवाल में रेशियो में बांटना सीखा आपने। इसके पहले आपने रेशियो निकालना सीखा था कि भाई हमें दोनों मूलधन का रेशियो बताइए, बट इस बार आपने पैसों को बांट दिया। एक क्वेश्चन इसके बाद है जो कि और भी अच्छा है, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर 8-9 सवाल ही हैं आज। आपको बहुत मजा आएगा इन सवालों को सीखकर, बस आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर होता है, तो 10% की दर से 5 साल के निवेशित राशि बताइए। देखिए सवाल अभी भी वही है, बट इस बार दोनों भाग नहीं पूछा गया, उसमें से किसी पर्टिकुलर भाग को आइडेंटिफाई करके आपको आंसर देना है। तो इस सवाल को आप देखिए 2019 शिफ्ट सेकंड का सवाल है। पहले तो हम लोग बनाएंगे कैसे, आप देखिए सवाल को बनाने का तरीका हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, बहुत उसी सिंपल तरीके से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, P1 पहला प्रिंसिपल और P2 दूसरा प्रिंसिपल। पहले हिस्से पर क्या है देखिए, एक भाग पर 10% के हिसाब से 5 साल का, तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 ब्याज मिल गया। और अगले भाग की अगर बात करें तो ब्याज कितना होगा वो देख लीजिए। मूलधन गुने दर कितना है दूसरे भाग पे 9% का और समय है 6 साल का, ब्याज बराबर है। इस तरीके से फिर क्या होगा, वही सिंपल, देखिए कट गया ये। उसके बाद हमें जो कैलकुलेशन ऊपर में थोड़ा सा काटना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या काट सकते हैं, यहाँ से 2 पंचे 10 काट सकते हैं और 2 तियाँ 6 काट सकते हैं। इससे अलावा तो कटेगा भी नहीं, आप देख लीजिए ये इससे ज़्यादा कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमें बस इसके बाद P1 अपॉन P2 लिख लेना है। P1 अपॉन P2 कितना है, 27 अपॉन 5 × 25, रेशियो यही आएगा 27 और 25। अच्छा P1 प्लस P2 27 प्लस 25 कितना है, तो 25 दूनी 50 और 2 52। आप लिख सकते हैं कि 52 यूनिट का जो मान है वो 26,000 है ना। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 26 से ये 1000 बार में सॉल्व होगा और 26 से ये 2 बार में, और 2 से जब काटेंगे तो एक यूनिट का जो मान आएगा, एक यूनिट का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 500। एक यूनिट का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 500। बट हमें यहाँ देखने की ज़रूरत है कि पूछा क्या गया, 10% की दर से 5 साल के लिए जो राशि आपने निवेश किया था वो बताना है। तो आपको प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस प्रिंसिपल की बात कर रही है, किया जा रहा है एग्जामिनर ने, किस प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं एग्जामिनर। देखिए ध्यान से बाबू, तो 10% के रेट से 5 साल वाला, 9% के रेट से 6 साल वाला नहीं, 9% के रेट से 6 साल वाला आपको नहीं बताना, आपको P2 नहीं बताना, आपको P1 बताना है। तो P1 कितना यूनिट है, 27 यूनिट। जब एक यूनिट का मान 500 है तो 27 यूनिट का मान 27 पंचे 135 00 यानी 13,500। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 7 में आपने
बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखा है, आप इसे ज़रूर नोट करें, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं P1, P2, P3 2019 का ये सवाल बहुत सुंदर सवाल है। इससे आप रेशियो में बांटना भी सीखेंगे और रेशियो में पैसों को भी बांटेंगे। आप देखिए P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया गया कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों पर ब्याज बराबर है। बहुत सिंपल तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपको मेहनत बिल्कुल कम पड़ेगा। देखिए P1, P2 और P3, और क्या करना है, पहले पे रेट कितना है 4%, यानी यहाँ पे 4%, मूलधन गुने 4%। यहाँ पे रेट कितना है 6% और यहाँ पे रेट कितना है 8। और कहा गया है ब्याज बराबर है। कब ब्याज बराबर है, वर्ष के अंत में। तो सब में एक साल ले लेना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे वाला तो 100 कट ही जाता है। आपने अभी 2 क्वेश्चन में देखा ना, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो नीचे वाला 100 लिखे क्यों नहीं, कट जाएगा ना बाबू, तीनों में है तो 100 तो ऑलरेडी कॉमन है, कट जाएगा। 1 क्यों नहीं लिखे, 1 गुना होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद सवाल है कि सर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कैसे निकलेगा। बाबू आप जानते हैं, अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो 4, 6, 8, बाबू 4, 6, 8 है तो इसके बराबर में कोई भी एक नंबर रख लीजिए जो तीनों से कटता हो। हमने यहाँ 24 रख लिया, तो 4 छक 24, बाबू 6 चौक 24, बाबू 8 तियाँ 24, यानी हमें रेशियो मिल गया, हमें रेशियो आसानी से मिल गया 6, 4, 3। आप कह सकते हैं 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट का जो मान है बाबू, 13 यूनिट का जो मान है वो 2600 रुपये है। तो 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा 200। 1 यूनिट का मान कितना होगा 200। अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि P1 कितना है 6 दूनी 1200, क्योंकि वो 6 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 200 तो 6 यूनिट का मान 1200। दूसरे पॉइंट पे अगर बात करें P2 की, तो 1 यूनिट का मान अगर 200 है तो 4 यूनिट का मान 800। और तीसरी बात करें अगर P3 की, तो 3 यूनिट का मान। आप देखिए ध्यान से, जब 1 यूनिट का मान हमारे पास 200 है तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना होगा 3 दूनी 600। तो इस तरह 1200, 1800 और 600, बाबू 1200, 1800 और 600, 1200, 1800 और 600, 1800 नहीं है सॉरी 800 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 800 है, यहाँ पे कितना है ये 800। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 यूनिट का मान 200 है तो 4 यूनिट का मान 4 दूनी 800 है। 4 यूनिट का मान जो है वो कितना है यहाँ पे 800 है, 4 यूनिट का मान 800 है। तो आपको ढूंढना है 1200, 800 और 600। बहुत आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए 1200, 800 और 600, इस पेन से दिखाई नहीं देगा, रेड से देखिए 1200, 800 और 600। तो इतने ही आसान तरीके से आपको रेशियो भी निकालना है और इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो कुल मिलाकर आपने 8वें क्वेश्चन में बहुत अच्छा चीज़ सीखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और टेकअप कर रहे हैं, 9th नंबर क्वेश्चन, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे देखिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आपको सिखाते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बट बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, आज का सबसे अच्छा सवाल। देखिए बहुत सुंदर सवाल है। आप इसे किस तरीके से बनाते हैं इससे डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना इन्वेस्ट होगा, और आप प्रयास कीजिए कि बहुत बेहतर तरीके से सीखें। देखिए सबसे पहले रेट क्या है 6%, आगे लिखा है प्रतिवर्ष कितने वर्षों का मामला है 4/3/4%। अगर हम आपसे पूछें कि एसआई कितना होगा, तो आप जानते हैं एसआई बराबर होता है R इंटू T%। 4 तियाँ 12, 3 15/4, इतना ही परसेंट होगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए आप कह सकते हैं ये 2 तियाँ 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ऊपर 15 तियाँ 45/2, और परसेंट है, हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 200 फ्रैक्शन में 45/200। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ 45/200 का मतलब क्या हुआ, देखिए आगे हम इसे अगर ऊपर नीचे काट लें तो लिख सकते हैं 9/40। और 9/40 का मतलब क्या है, अगर हमें कोई बोलता है कि एसआई जो है आपका 9/40 है फ्रैक्शन में, इसका मतलब क्या है, तो हमने आपको फ्रैक्शन में बताया है, पहले वाले वीडियो में ही हमने आपको ये बात बताया है कि एसआई में किस तरह से रेशियो लग सकता है। तो आपको 9/40 जो है एसआई देना है, यानी आपका प्रिंसिपल अगर 40 यूनिट होगा तो जो आपको अमाउंट पे करना होगा वो कितना करना होगा, 40 + 9 यानी 49। बाबू इस क्वेश्चन में साफ गिवन है कि 49 यूनिट का मान जो आपका अमाउंट है, बाबू जो कुल राशि है, आप सवाल को बढ़िया से देख लीजिए, 6% साधारण ब्याज की दर से 3.3/4 वर्ष के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 प्राप्त होती है। तो निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल बताइए, निवेश की गई राशि, तो कुल राशि कितनी है, देखिए 2940। और आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल बताइए। आप समझिए यहाँ 49 यूनिट का मान इतना है, कितना गुना हुआ, बस आपको यही देखना है कितना गुना है। तो आप कह सकते हैं 6 गुना, देखिए चेक करके, 6 चौक 24, 6 9 54 हो जाएगा ना 294। तो आप कह सकते हैं इसका एक जीरो एडजस्ट कर दीजिए, एकदम सही हो जाएगा 60 गुना। तो अगर अमाउंट 49 यूनिट का मान इतना था तो 1 यूनिट का मान 60, 1 यूनिट का मान 60 आया तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 × 40, यानी अगर इसे भी, ये अगर 60 गुना हुआ है तो ये भी 60 गुना होगा, यानी प्रिंसिपल कितना है 2400। तो इस तरीके से अगर सवालों को आप बनाएंगे तो आप मिनिमम टाइम में सवाल कर सकते हैं एग्जाम्स में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्स में टाइम का बहुत महत्व है, आप टाइम के वैल्यूज को समझें और अच्छी प्रैक्टिस के साथ सारे ही चैप्टर्स के सारे अच्छे सवालों को सीखें, ताकि मैथ्स में आप सबसे टॉप लेवल के नंबर्स, या यूँ कहें कि सारे के 100% अपना नंबर एक्वायर कर सकें। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।